हेलो दोस्तों, वेलकम। श्री वासवी एडेसिव टेप्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, वैल्यूएशन क्या लगाया है ये देखेंगे, और जीएमबी अपडेट और इस आईपीओ में भी अप्लाई करें अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, श्री वासवी एडेसिव टेप्स आईपीओ, जो कि 23 फेब को ओपन हो रहा है और 28 फेब 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती है और कब से मार्केट में। तो कंपनी की स्थापना मार्च 2010 में हुई, यानी कि मार्च 2023 में कंपनी को 13 साल पूरे हो जाएंगे। और कंपनी अभी करती क्या है, तो कंपनी एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो यहाँ पे कोटिंग, कन्वर्टिंग एंड डाई कट्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी सेल्स एडिटिव टेप्स। तो एडेसिव टेप यहाँ पे कंपनी बनाती है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग डिज़ाइन में यहाँ पे और अलग अलग प्रकार के टेप बनाती है, जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं। इसके लिए कंपनी को TUV नोड कंपनी का सर्टिफाइड ISO सर्टिफिकेट है कंपनी पे। और अपने जो प्रोडक्ट है, कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री में यहाँ पे कैटर करती है, सर्व करती है, सप्लाई करती है। मैंने लगभग सभी इंडस्ट्री को यूज़ होता है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं ऑटोमोटिव हुआ, लोकोमोटिव, एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, प्रिंट एंड पेपर, फूड एंड फार्मा, FMCG, वाइट ब्राउन गुड्स, फर्नीचर, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री। इन सभी इंडस्ट्री में कंपनी का जो प्रोडक्ट है, सेल्फ एडिटिव टेप्स यूज होते हैं। और कंपनी यहाँ पे वाइड रेंज की, यानी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कंपनी एडेसिव टेप्स बनाती है, जैसे BOPP टेप्स, इको फ्रेंडली पेपर टेप्स, फिलामेंट टेप्स, डबल साइड टेप्स, पैकेजिंग टेप, स्पेशलिटी प्रोडक्शन टेप, सरफेस प्रोडक्शन टेप, मास्किंग टेप, स्पेशलिटी फोम और फिल्म। ये सब इतने प्रोडक्ट यहाँ प्रकार के यहाँ पे टेप कंपनी बनाती है। और कंपनी का जो बिजनेस है, दो डिवीजन में, एक तो डोमेस्टिक सेल यानी इंडिया में, और दूसरा है एक्सपोर्ट, यानी इंडिया के बाहर भी कंपनी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। अभी कंपनी का जो इंडिया में प्रेजेंस है लगभग 23 स्टेट में, यानी कि ऑल ओवर पूरे इंडिया में कंपनी का यहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। और इंडिया के बाहर कंपनी का भी अच्छा खासा प्रेजेंस है, जैसे कि इजिप्ट हुआ, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फ्रांस, कुवैत, पोलैंड, कतर, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, श्रीलंका, UAE। यहाँ इन सभी कंपनियों में कंपनी का सेल होता है। इन अच्छे से प्रेजेंस है इंडिया के बाहर भी कंपनी का, और ऑल ओवर इंडिया में तो है ही है। अभी कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं कैसा है, और फिगर्स लैक्स में ही है। मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 और सितंबर 22 की यहाँ फिगर है, यानी कि सितंबर 22 बोलो तो हाफ ईयरली, मार्च 23 की। मार्च 20 में कंपनी का टोटल एसेट 2038 लाख का, जो कि मार्च 21 में 2236 लाख का, 2263 लाख का, और मार्च 22 में 2763 लाख का, सितंबर 22 में देखो 3051 लाख का। तो यहाँ पे कंपनी का एसेट अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर और ईयर बेसिस पे। और रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 4634 लाख का, मार्च 21 में 5566 लाख का, और मार्च 22 में 6392 लाख का, और सितंबर 22 ने 6 महीने में 3072, यानी कि आने वाले साल में मार्च 23 में लगभग पिछले साल की 6000 के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आते हुए नजर आएगा। तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी ईयर बेसिस पे अपट्रेंड है। और प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे मार्च 20 में 101 लाख का, मार्च 21 में 187 लाख, मार्च 22 में 362 लाख, और सितंबर 22 में 180 लाख, यानी कि मार्च 23 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग पिछले साल के हिसाब से ही 362 साढ़े 300 लाख के करीब से ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर बेसिस पे अपट्रेंड में। नेटवर्थ देखें तो 494 लाख मार्च 20 में, मार्च 21 में 681 लाख, और मार्च 22 में 1043 लाख, और सितंबर 22 में 1224 लाख। तो नेटवर्थ भी कंपनी का ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। रिजर्व सरप्लस 369 लाख का मार्च 20 में देखने को, मार्च 21 में 556 लाख का, मार्च 22 में 918 लाख, और सितंबर 22 में 184 लाख। तो यहाँ पे कंपनी का रिजर्व सरप्लस यहाँ पे कम देखने को मिला। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे कंपनी का रिजर्व सरप्लस बड़ा है। कंपनी पर कर्ज देखें तो दोस्तों देखते हैं मार्च 20 में 572 लाख का है, जो कि मार्च 21 में कंपनी ने कर्ज कम किया 395 लाख का। दोबारा कंपनी का कर्ज बढ़ गया मार्च 22 में 607 लाख का, और आज के डेट मैंने सितंबर 22 तक देखे तो 600 लाख का कंपनी पे कर्ज है। तो कंपनी पे कर्ज भी यानी अच्छा खासा है, तो एक माइनस पॉइंट है। ओवरऑल देखें कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल अच्छे हैं, और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपट्रेंड है, और कंपनी के यहाँ पे
ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अच्छा खासा प्रेजेंस है। अभी आईपीओ लाने का रीज़न, तो कंपनी को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है जो आईपीओ से पैसा आएगा इससे फुलफिल करेगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। जैसा कि मैंने आपको बोला, आईपीओ 23 फेब को ओपन हो रहा है और 28 फेब पर चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 41 रुपये पर शेयर और लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। इशू साइज 1550 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश यानी जो भी पैसा आएगा कंपनी के लिए ही यूज होगा। और इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है। लिस्टिंग NSE SME होगा। पी रेशियो देखें तो दोस्तों 1177 का है। NII जिसे में HNI कैटेगरी बोलते हैं 50% का अलॉटमेंट रखा गया और रिटेल कैटेगरी के लिए भी 50% का अलॉटमेंट रखा गया। और कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री DN अनिल कुमार और श्रीमती अश्विनी DA ये कंपनी के प्रोमोटर्स में टेंटेटिव टाइम टेबल में। 23 फेब को आईपीओ ओपन, 28 फेब तो चलेगा। 3 मार्च को अलॉटमेंट होगा और 6 मार्च को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट हो जाएगा। और 8 मार्च को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनका डीमेट अकाउंट में शेयर क्रिएट हो जाएंगे। 9 मार्च को लिस्टिंग और हमने से रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट। 1 लॉट में 3000 शेयर, जिसके लिए 1,30,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 1.25 लाख के करीब आपका अमाउंट लगने वाला है, तो यहाँ पे रिस्क और भी बढ़ जाती है। और HNI कैटेगरी में हम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 6000 शेयर्स रहेंगे, 2,40,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ के में प्रोमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 99.84%, आईपीओ के बाद 73.21% रह जाएगा। और दोस्तों अभी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नंबर भी KSSIDC इंडस्ट्रियल एस्टेट दोदा बलापुरा बंगलोर का ये एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप यहाँ और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। कंपनी के यहाँ पे किस प्रकार के टिप्स वगैरह आप देख सकते हैं। और रजिस्टर्ड कंपनी का बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट हमें अलॉटमेंट रजिस्टर करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। और वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुकाबले देखें EPS 3.48, पी रेशो 11.78, रिटर्न नेटवर्थ 34.70%, NAV 10.04, ROC 52.29%, EBITDA 9.37%, डेब्ट इक्विटी 0.58 है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कंपनी का फाइनेंस यहाँ ठीक ठाक है, बस एक यहाँ पे माइनस पॉइंट है, कंपनी पे कर्ज है और वो भी पिछले साल में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिली कर्ज में। और वैसे कंपनी का फाइनेंशियल है ईयर ऑन बेस पे कंपनी अपट्रेंड में और ग्रोथ कर रही है और कंपनी का अच्छा खासा इंटरनेशनली और ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस है। और कंपनी जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा हायर साइड में लगाया है, थोड़ा सा महंगा लगाया है। अभी यहाँ पे कंपनी का GMP अपडेट देखें तो फिलहाल GMP अपडेट नहीं है, ना तो कोष्टक है ना तो सब्जेक्ट टू सौदा। दोस्तों अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे अपट्रेंड है। और कंपनी का ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी बहुत सी कंट्रीज़ में प्रेजेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लास्ट डे पे आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस और GMP अपडेट देख के इसमें देखें कि अच्छा है तो आप लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आईपीओ के आने के बाद आपको थोड़ा शेयर और भी करेक्शन पे मिल सकता है, उस टाइम आप इसमें थोड़ा बहुत क्वांटिटी लॉन्ग टर्म व्यू से लेके रख सकते हैं, जो कि आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल।